टाइप 1 के रेसिड्यू थ्योरम बेस्ड प्रॉब्लम के कुछ पार्ट्स आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहला, सो दैट बाय रेसिड्यू थ्योरम 0 to 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा डी थीटा इक्वल्स टू 2 पाई बाय बी स्क्वायर इंटू ए माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसमें a लेस देन b है और b इज लेस देन 0 है। तो इस वैल्यू से किसी भी सर्किल के रेडियस पर या इसके रियल एक्सिस पर देखा जाएगा कि कौन सा इसका पोल जो है इनसाइड या आउटसाइड है। अब इस क्वेश्चन से हमें ये सबसे फर्स्ट में लेट करना पड़ता है ई आई थीटा इक्वल्स टू जेड। अब डिफ्रेंशिएटिंग करने पर डी थीटा का वैल्यू 1/i/z डी जेड। इसी तरह से कॉस थीटा का एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब ई आई थीटा प्लस ई माइनस आई थीटा बाई 2 का यदि वैल्यू जेड के टाइप्स में हमने दिया तो जेड स्क्वायर प्लस 1/2z हो। अब साइन थीटा का भी वैल्यू, चूँकि इस प्रॉब्लम में साइन का भी यूज हुआ है इसलिए साइन थीटा का भी वैल्यू हमने इसमें फाइंड किया है। और ई आई थीटा माइनस ई माइनस आई थीटा बाई 2i के बराबर साइन थीटा होता है। तो ई आई थीटा जेड है और 1/z इट इज जेड स्क्वायर माइनस 1/2i/z होगा। अब गिवन जो इंटीग्रल फॉर्म है उसमें यदि ये साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू और डी थीटा का वैल्यू पुट करने पर तो जेड स्क्वायर माइनस 1/2i/z का होल स्क्वायर बाय ए प्लस बी एंड जेड स्क्वायर प्लस 1/2z इंटू डी जेड बाई आई जेड हो गया। और जब कैलकुलेट किया जाए, इसे कैलकुलेट करने पर -1/2i/v इंटीग्रेशन अलोंग सी, जब ये 0 से 2 पाई इंटीग्रल फॉर्म है, जब जेड प्लेन में जाएगा तो ये अलोंग टू सर्कल हो जाएगा। अब इसको जब कैलकुलेट किया गया तो जेड स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपन जेड स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर प्लस 2a/b इंटू जेड प्लस 1 डी जेड के। अब इसके पोल्स को फाइंड आउट करना है। तो पोल के लिए सबसे पहले जेड स्क्वायर है, तो जेड स्क्वायर जेड इक्वल टू 0, ये जेड इक्वल टू 0 इट इज द पोल ऑफ ऑर्डर 2 है। तो इसका जेड का वैल्यू 0 एक पोल हुआ जिसका ऑर्डर 2 है। अब सेकेंड फैक्टर के टर्म्स जेड स्क्वायर प्लस 2a/b प्लस यहाँ जेड तो जेड स्क्वायर प्लस 2a/b जेड प्लस 1 पर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म में हमने जेड का वैल्यू को फाइंड आउट किया। चूँकि b माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac के बाई 2 होता है, तो एक इसमें a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 2a/b है और c का वैल्यू 1 है। तब इसमें यदि पुट किया जाए तो इसमें दो वैल्यू ऑब्टेन होता है। इस दोनों वैल्यू को हमने अल्फ़ा और बीटा से डिनोट किया है। तो अल्फ़ा का वैल्यू -a/b प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी और बीटा का वैल्यू -a/b माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन बी। अब जब पोल्स फाइंड आउट हो गया है, अब सर्कल में देखना है कि कौन सा यह पोल आउटसाइड है या इनसाइड है। इसके लिए चूँकि ई आई थीटा जेड के इक्वल हो जाते हैं और यह कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ये जेड प्लेन के लिए ये
तो इसके यह तो एक पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्किल है। तो इस सर्किल के जो रेडियस 1 होंगे और इसका सेंटर 0 0 होगा, चूँकि मॉड ऑफ जेड इज द शो ऑफ द सर्किल सेंटर एंड सर्किल रेडियस। तो उसके ये जो जेड इक्वल्स टू अल्फा है, यानी ये जेड अल्फा इज माइनस ए बाय बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय बी के जब वैल्यू इसमें देखा जाए तो यह वैल्यू इनसाइड होगा, क्योंकि यह अल्फा का वैल्यू बीटा के वैल्यू से छोटा है और बीटा के वैल्यू में दोनों माइनस है। इस इट मीन्स दैट कि यह वैल्यू ये जो माइनस वाला वैल्यू है ये जो है आउटसाइड ऑफ सर्कल हो जाएगा। यदि आउटसाइड ऑफ सर्कल हो जाता है तो दैट इज इसका कोई भी इसका जो रेसिड्यू फाइंड नहीं हो सकता है, क्योंकि कॉची थ्योरम से। अब रेसिड्यू एट जेड प्लस 2, अब रेसिड्यू एक पॉइंट जेड इक्वल्स टू अल्फा पर फाइंड आउट करना है और उसमें फाइंड आउट करने के बाद इसका वैल्यू हमें -1 बाय आई बी स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फाइंड आउट हुआ। ये कैलकुलेशन है और जेड के लिमिट जेड टेंस टू अल्फा और जेड माइनस अल्फा -1 बाई 2 आई बी जेड स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर जेड इन बाय जेड स्क्वायर इंटू जेड माइनस अल्फा इंटू जेड माइनस बीटा। तो चूँकि यह सिंपल पोल है तो इसमें जब कैलकुलेट किया जाएगा और लिमिट पुटिंग किया जाए तो अल्फा स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और बाय अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। अब जब इसको हम सॉल्व किए तब इसका वैल्यू -1 बाई 2 आई बी आयोटा बी एंड इंटू अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और बीटा का वैल्यू पुट करने पर -1 बटा बाय आयोटा बी स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की इक्वल हो जाता है। तो इसका रेसिड्यू जेड इक्वल्स टू अल्फा की रेसिड्यू इज -1 बाय आयोटा बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब रेसिड्यू एट जेड इक्वल्स टू 0, चूँकि यह पोल ऑफ ऑर्डर 2 है तो उसके फॉर्मूला से R2 लिमिट जेड टेंस टू 0 -1 बाई 2 आई बी, इसका डिफ्रेंशिएटिंग डी बाई डी जेड माइनस ए 0 का स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर प्लस 2 बाय बी जेड प्लस 1। अब क्योंकि जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब इसमें जेड स्क्वायर -1 का स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर प्लस 2a बाय बी जेड प्लस 1 का जब डिफ्रेंशिएटिंग किया जाए फंक्शन टू फंक्शन तो ये जो है इसका वैल्यू a बाय आई बी स्क्वायर हो जाता है। अब R1 और R2 यानी कि इस फैक्टर के रेसिड्यू हमने फाइंड कर लिया। अब कॉची रेसिड्यू थ्योरम से 2 पाई आई इंटू रेसिड्यू ऑफ R1 प्लस रेसिड्यू R2, तो इसका जो वैल्यू पुट किया जाए तो ये प्रूव्ड हो जाता है। इस तरह से इस प्रॉब्लम के रेसिड्यू थ्योरम के ये प्रॉब्लम प्रूव्ड हो जाती है। थैंक्स।